जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 44 को इस वीडियो में हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 43 को हल किए थे। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 का सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 को हल करेंगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कह रहा है सवाल। तो देखिए सवाल बोल रहा है 300 सेब, यानी 300 सेब है, उस सेब को कुछ विद्यार्थियों में समान रूप से बांटना है, यानी कुछ विद्यार्थियों को बराबर देना है। यानी 10 सेब हुआ, 2 सेब होगा सबको, तो 2 सेब सबको होना चाहिए, किसी को भी एक बेसी एक कम नहीं होना चाहिए, इसका कहना है। वितरित किया गया यदि 10 विद्यार्थी और होते, यानी 10 विद्यार्थी और अधिक होते, जितना बोल रहा है उतना तो है ही, लेकिन 10 अधिक होते है नहीं होते, तो प्रत्येक को, यानी प्रत्येक एक सेब कम पाते, यानी प्रत्येक विद्यार्थी एक एक सेब कम पाते, ठीक है, एक एक सेब कम प्राप्त करते, कम मिलते। तो विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। समझे मेरी बात को, ये बोल रहा है आप विद्यार्थियों की वास्तविक संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं, वास्तविक संख्या ज्ञात करिए। जिस वास्तविक यानी जिस विद्यार्थियों को 300 सेब हम लोग बराबर बराबर रूप से बांट दें। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, मान लेते हैं। मानना क्या पड़ेगा, जो ज्ञात करने के लिए बोल रहा है उसी को मान लेंगे। ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा है, विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, लिख दीजिए हल माना कि यहाँ दीजिए माना कि विद्यार्थियों की संख्या बराबर विद्यार्थियों की संख्या बराबर मान लेते हैं हम लोग x, ठीक है। विद्यार्थी की संख्या है x। अब चलिए प्रश्न से चलिए ठीक है, प्रश्न से चलिए सवाल पढ़िए। यदि, यानी पहले इसको पहले करिए, क्या बोल रहा है, विद्यार्थियों की संख्या क्या है x, 300 है सेब, 300 सेब है। कितना सेब पड़ेगा एक विद्यार्थी को, तो 300 में x से भाग दे देंगे, जितना प्राप्त होगा उतना सेब मिलेगा एक विद्यार्थी को। यदि 10 विद्यार्थी अधिक होता, यानी कि 10 विद्यार्थी को बढ़ाइए, ठीक है, और सेब की संख्या तो वही रहेगा, तो प्रत्येक को एक सेब कम प्राप्त होगा। ये बोल रहा है, देखिए ये बोल रहा है 300 सेब है, यानी 300 ही सेब है। अगर हम लोग 10 विद्यार्थी को दे रहे हैं, तो 10 विद्यार्थी को जब देंगे ना हम, तो ये होगा आपको, मान लेते हैं 15 सेब। उससे मतलब नहीं है कम बेस से, मान लेते हैं 10 विद्यार्थी है, हम लोग अभी क्या मान लिए, 10 विद्यार्थी है। 10 विद्यार्थी को 15 सेब पड़ रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है 10 विद्यार्थी और होता, यानी कि x के जगह 10 देंगे, ये 10 और होता, तो 10 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा टोटल 20। अब आप ही बताइए, 300 सेब है, 10 विद्यार्थी को देंगे तो क्या पड़ेगा, सीधे 10 से भाग दे दीजिए, यहाँ 15 क्यों दिए, तब एगो जीरो कट जाएगा। एक विद्यार्थी को 30 सेब पड़ेगा, ठीक है, एक विद्यार्थी को 30 सेब पड़ेगा। 300 सेब है, 10 विद्यार्थी में बांटेंगे तो एक विद्यार्थी को 30 सेब पड़ेगा। लेकिन वही 300 सेब को 20 विद्यार्थी में बांटेंगे, तो हम लोग जब इसमें भाग देंगे 0 तब पड़ेगा आपको 15 सेब। अब ये बोल रहा है इस 30 में से जो हम 15 को घटाएंगे, तो ये बोल रहा है हमको आएगा कितना, सवाल के हिसाब से सवाल तो अलग होगा ना, तो इसको आ रहा है 1, लेकिन हम लोग जो घटाएंगे, ये बोल रहा है दोनों का जो अंतर होगा, अंतर क्या होगा मेरे भाई, तो अंतर बोल रहा है 10 होगा। तो 30 में से 15 मान लीजिए, मतलब इसके हिसाब से अभी हम मान रहे हैं, तो 15 होगा। तो अब आप ही बताइए, ये दोनों हमको देल है, ये देल है, दोनों का अंतर 15 होगा, तो बताइए हम दोनों को घटा देंगे, दोनों को, यानी 30 में से 15 घटा देंगे, हमको 15 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें से इसको घटा देंगे तो हमें 1 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, ये दिया नहीं गया, ये हम मान लिए थे अपने से समझाने के लिए, ठीक है। तो चलिए एलसीएम ले लीजिए, x इंटू एक्स प्लस 10, x और x कट गया, बचा क्या, 300 इंटू एक्स प्लस 10, कोष्ट बंद कीजिए, माइनस है तो माइनस, x प्लस 10 कट गया, बचा क्या x, तो 300 गुना में x मेरे भाई बराबर में 1 है, ठीक है। अब देखिए गुना करिए, x गुना 300, तो 300x प्लस में 300 गुना 10, 300 दे दीजिए, एगो जीरो उसका उतार दीजिए, हो जाएगा 3000, ठीक है। माइनस में
300x बटम, चलिए मेरे भाई बटम क्या हो जाएगा, तो बटम हो जाएगा आपका, गुना करिए x गुना x, एक्स स्क्वायर प्लस 10 गुना x 10x बराबर में 1 है। ठीक है, देखिए 300x माइनस में 300x प्लस में दोनों आपका कट जाएगा। अब क्या करेंगे, यहीं पे कोना कोनी गुना कर ले मेरे भाई, नहीं चलिए एक लाइन और लिख लेते हैं। 3000 क्या है मेरे भाई, 3000 बटे एक्स स्क्वायर प्लस में 10x बराबर में 1, तो कोना कोनी गुना करिए, चलिए क्या हो जाएगा, 3000 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 10x, क्यों, एक से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 10x, इस 3000 को बराबर के उस साइड लेके चलिए, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, एक्स स्क्वायर प्लस में 10x, ये 3000 प्लस में उधर लेके चलिए माइनस में 3000 बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए अब आपको गुना करने से होना चाहिए माइनस 3000, जोड़ने या घटाने से होना चाहिए प्लस 10, ये तो लफड़ा हो गया। तो चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं, सबसे पहले इसका हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं, फैक्टर यहाँ पे निकाल लेते हैं, कोनो बात नहीं है। क्या है, 3000 का फैक्टर हम लोग निकालेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 15 दूना 30, 0 के 0, 2 को 0 उतार देंगे, फिर लगाएंगे 2 से तो 7 दूना 14, 1 5 दूना 10, 0 का 0, फिर लगाएंगे 2 से, 3 दूना 6, 1 15, 7 दूना 14, 1 10, 5 दिया 15, 1 10 तो 5 दूना 10, 375। अब तो 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगेगा, चेक कीजिए तो 7 3 10 5 15, हाँ 3 से लग जाएगा, तो 3 से लग जाएगा तो 1 7 है तो 3 2 बार में 6, 1 15 5 बार में 125। तो अब कैसे लगाएंगे, 125 है तो ये तो अब 3 से लगेगा नहीं, क्योंकि 2 1 3 है, 5 3 8 हो जा रहा है, 8 तो 5 से विभाजित होता नहीं है, तो अब 3 से विभाजित होता नहीं, 5 से करेंगे। अब चलिए 5 से तो क्या बार में लगेगा, 5 दूना 10, 1 5 दूना 10 बच गया 2, ये 12 में 2 10 लगाए बच गया 2, 25 हो गया, 25 गुना भागा 5 तो 5 बार में, फिर 5 से 5। ठीक है, क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 पंचा कितना होता है मेरे भाई, 24 पंचा हो जाता है आपका, ज़्यादा हो जाएगा, नहीं होगा 25 25, तो कुछ और करना पड़ेगा, 2 दूना 4 पंचा 20, ऐसा कीजिए तो नीचे से करिए, 25 25, अब 25 ऐसे करिए, 25 25 दूना 50। ठीक है, 2 दूना 4 तिया 12 पंचा 60, नहीं होगा, कितना 60, गुना करके तो हो ही जाएगा, क्योंकि इसी का है तो गुना करके हो ही जाएगा, घटा के चाहिए 10 मेरे भाई, हो गया, घटा के 10 ही चाहिए, 60 में से 50 घटाएंगे 10, तो हमें 60 को माइनस में लेना, सॉरी प्लस में लेना होगा, 50 को माइनस में लेगा, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ प्लस में चाहिए। देखिए इसको माइनस में प्लस में लेंगे, इसको माइनस में लेते हैं ना, बिन चिन्ह घट जाएगा, चिन्ह बड़का में क्या है प्लस, प्लस तो उतर जाएगा, 60 में से 50 हो गया 10। ठीक है, तो चलिए मानिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ने प्लस, पहले प्लस 50x प्लस 50x 9 माइनस 50x प्लस 60x माइनस 3000 बराबर में 0। ठीक है, कॉमन लीजिए, दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा आपका x, तो x ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा एगो x माइनस है तो माइनस x ले लिए, बच गया 50, प्लस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, x तो दोनों में है नहीं, तो 60 ले लेंगे कॉमन, 60 जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, x बच जाएगा माइनस, यहाँ पे 3000 में 60 से भाग दीजिए, देखिए एगो 0 काट दीजिए, 300, 6 से भागा दिए 5, एगो 0 50, सीधे सीधे वैसे भी 50 आएगा, उतना आपको करने की जरूरत नहीं है, सीधे यहाँ देख लेंगे कितना है 50, तो 50 लिख देंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सब चीज करके यानी गुणनखंड करके कितना से कितना गुना करेंगे, 60 गुना 50 होता ही है 3000, तब हम लोग लिखे हैं। ठीक है, तो एगो ले लेंगे कोष्ट, दोनों कोष्ट समान यानी गुणनखंड सही, एगो कोष्ट के अंदर वाला x माइनस 50, दूसरा कोष्ट के बाहर वाला x प्लस 60, x प्लस 60 बराबर में 0 तो है ही। अब क्या करेंगे, तो x माइनस 50 बराबर में क्या हो जाएगा मेरे भाई 0, तो x बराबर में 50, माइनस में बराबर को सट गया तो प्लस में, उसी प्रकार से x प्लस 60, तो x बराबर में माइनस 60। ठीक है, बताइए माइनस 60 को लेंगे या प्लस 50 को लेंगे, याद रखिएगा विद्यार्थियों की संख्या
कभी भी ऋणात्मक होगा, दिमाग लगाइए आप ही। क्या विद्यार्थी 0 से कम हो सकता है? 0 से कम जाएगा तभी ऋणात्मक होगा। 0 से कम जाएगा यानी -1 -2 हो गया 0 से कम, 1 2 3 ये यानी +1 +2 ये होगा 0 से ऊपर। तो हम लोग 0 से कम लेंगे, नहीं 0 से कम कभी नहीं होगा। विद्यार्थियों की संख्या कम से कम 0 हो सकता है, यानी कि 1 को नहीं है, साफे नहीं है, 0 है, तो 1 भी नहीं है। तो यहाँ पे है क्या, तो हम लोग लेके चलेंगे +50 को। तो यहाँ पे क्या है, विद्यार्थियों की संख्या बराबर, लिखिए यहाँ पे, इसको करना था मेरे भाई, विद्यार्थियों की संख्या बराबर विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या माने हैं, x। तो x का मान क्या है, 50। तो यहाँ पे लिख दीजिए 50, ये होगा आपका आंसर। यानी टोटल 50 विद्यार्थी में हम लोग 300 सेब को बराबर बराबर रूप से बांट सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए क्वेश्चन नंबर, क्या नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 44 का है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए क्वेश्चन नंबर 44 को। नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल को हल करेंगे, इस वीडियो में यहीं तक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।